बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमर इनाम। पाकिस्तान में सहाफ़ती बददियानती की शर्मनाक दास्तानें रोज़ाना की बुनियाद पर रकम हो रही हैं और आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की नमाज के हवाले से भी एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमारी सहाफ़त और कितनी पस्ती में गिरेगी और कहाँ जाकर रुकेगी। मैं बात कर रहा हूँ रोज़नामा नवाए वक्त में शाये होने वाले 3 दिसंबर के एक कॉलम की, जिसमें आधा टुकड़ा फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लिया गया है और आधा टुकड़ा शिबली फराज साहब की मीडिया टॉक के हवाले से लिया गया है। और इन दोनों को जोड़कर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की नमाज के लिए उठकर जाने की आदत को भी प्रोपेगेंडा का निशाना बनाया जा रहा है और इस हवाले से झूठ बोला गया है। ये जो कॉलम है जिसका मैं तस्करा कर रहा हूँ, नवाए वक्त का कॉलम, पाकिस्तान का एक बड़ा अखबार, पुराना अखबार, बहुत ज़्यादा पढ़े जाने वाला, उसमें इस कॉलम का छपना और इसमें इंतहाई बददियानती से, बेईमानी से जिस कदर झूठ बोले गए हैं और जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोले गए हैं, वो सुनकर आपको यकीन आएगा कि पाकिस्तान में किस तरह प्रोपेगेंडा शुरू किया जाता है और किस तरह उसको आगे बढ़ाया जाता है। नई नई डिबेट्स कायम की जाती हैं। ये छोटा सा एक कॉलम का हिस्सा है, ये मैं आपको सुनाता हूँ और साथ साथ बताऊंगा भी सही इस कॉलम में कहाँ कहाँ बदयानती करके झूठ बोला जा रहा है और एक नए प्रोपेगेंडे को जन्म दिया जा रहा है। ये कॉलम शुरू करते हैं जी। हुकूमत इलेक्शन कमीशन के फंड्स रोकने की मजाज है या नहीं, मगर फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन को ये धमकी लगाकर अपनी पार्टी के अंदर भी रौनक लगा दी है। फवाद साहब ये बयान ना देते तो ये बात कैसे आया होती कि वज़ीर आज़म साहब तो अपनी ज़ेर सदारत मुनक़िद होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में भी मुसलसल बैठे रहना ज़रूरी नहीं समझते। अब आपने देखा है कि इसमें एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब काबीना जो इजलास होते हैं उसमें मुसलसल नहीं बैठते और उठकर चले जाते हैं। ये पूरी बात क्या है, पूरी बात ये कहाँ से ली गई है? जनाब, ये शिबली फराज एक प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने ईवीएम के हवाले से गुफ्तगू करते हुए ये बात की कि जब ईवीएम को अगर ईवीएम को नहीं लेता इलेक्शन कमीशन तो 2023 के इलेक्शन में उनको फंड्स दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, इसके ऊपर शिबली फराज बात कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि जब ये वफाकी काबीना में ये बात हो रही थी कि ईवीएम अगर नहीं लेता इलेक्शन कमीशन तो उसको फंड्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब नमाज के लिए उठकर बाहर गए हुए थे। अब ये नमाज के लिए वज़ीर आज़म साहब बाहर गए हुए थे, ये बात भी शिबली फराज ने की है अपनी उस टॉक में, लेकिन क्या लफ्ज़ निकाले गए हैं कि वज़ीर आज़म साहब वफाकी काबीना के इजलास में नहीं बैठते। ये प्रोपेगेंडा यहाँ पे किया गया है इसके शुरू में। और दूसरी बात यहाँ पर जो की जा रही है इसमें वो ये है कि जनाब वज़ीर मौसूफ शिबली फराज ने तो यकीनन भूलपन में ये राज अफशा किया होगा कि काबीना के इजलास में इंतखाबात ईवीएम पर मुंतकिल ना होने की सूरत में इलेक्शन कमीशन के फंड्स रोकने का कोई फैसला नहीं हुआ। अलबत्ता इजलास के दौरान वज़ीर आज़म की अदम मौजूदगी में बाज़ वज़रा की जानिब से इस मामले पर बात भी की गई थी। शिबली फराज साहब के इस इंकशाफ पर एक तीर से बैक वक्त 2 निशाने लग गए हैं, यानी 2 झूठ जो है इस कॉलम में बोले गए हैं और वो दोनों शिबली फराज की गुफ्तगू से अखज़ किए गए हैं। पहला क्या है जनाब कि वो कहते हैं कि इस इंकशाफ पर एक तीर से बैक वक्त 2 निशाने पर तीर लगे हैं। उन्होंने काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म की अदम मौजूदगी की तस्दीक की तो उसी बात में उन्होंने अपने कोलीग फवाद चौधरी साहब के प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इस ऐलान को भी झुटला दिया कि वफाकी काबीना ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से अगले ज़िमनी इंतखाबात समेत इंतखाबात का अमल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर मुंतकिल ना करने की सूरत में फ़ंड्स रोकने का फ़ैसला किया है। अगर आप फवाद चौधरी साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी सुने तो उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा है कि ये तजवीज़ आई है, वफाकी काबीना के इजलास में ये तजवीज़ आई है कि जनाब अगर ईवीएम नहीं लेता इलेक्शन कमीशन तो उसके फंड्स रोक लिए जाएं अगले इलेक्शन के लिए। ये तजवीज़ और नुक्ता उठाया गया है। लेकिन ये साहब नवाए वक्त में जो कॉलम लिखते हैं, इन्होंने ये कहा है कि फवाद चौधरी ने ये फैसला बता दिया कि जी वफाकी काबीना ने ये फैसला कर लिया है। एक झूठ, एक इंकशाफ जिसको ये कह रहे हैं। और दूसरा ये कि शिबली फराज ने जब ये कहा कि जब ये मामला वफाकी काबीना में ज़ेर बहस था तो उस वक्त वज़ीर आज़म नमाज के लिए उठ के गए थे। अब इन्होंने दूसरा प्रोपेगेंडा क्या शुरू किया है
कि वज़ीर आज़म तो जो है वो वफाकी काबीना के इजलास में बैठते ही नहीं हैं, वो तो पार्लियामेंट के इजलास में भी नहीं आते, वो वफाकी काबीना के इजलास में भी नहीं बैठते। ये जो दो झूठ बोले गए हैं और वज़ीर आज़म की नमाज के हवाले से भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इस हवाले से सबसे ज़्यादा हैरानगी तो एडिटर्स पर होती है। आज से पहले जब अखबारात में इस किस्म की चीज़ें भेजी जाती थी तो एडिटर का काम, चीफ एडिटर का काम ये होता था कि वो इन चीज़ों को फैक्ट्स एंड फिगर्स को वेरीफाई करता था और उसके बाद छपने के लिए भेजता था। अब वो सिलसिला भी ख़त्म हो गया है। कोई शख्स कोई जितने मर्जी इंकशाफात करना चाहे, इंकशाफात के नाम पर झूठ बोलना चाहे, बस वो लिखे और भेज दे और आगे से छाप दिया जाता है। तो ये बड़ी हैरानगी की बात है कि जो काम हमारे एडिटर्स का था, चीफ एडिटर्स का था, वो सारा ख़त्म हो गया है और इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। नवाए वक्त जैसे अखबार में इस तरह का कॉलम छपना जिसमें मिसलीड किया जा रहा है पूरी कौम को और एक नया प्रोपेगेंडे को जन्म दिया जा रहा है कि वज़ीर आज़म काबीना के इजलास में सीरियस नहीं है। हालांकि हकीकत तो ये है कि नवाज शरीफ साहब के 3 अदवार में उतने काबीना के इजलास नहीं हुए जितने इमरान खान साहब के इन 3 सालों में हुए हैं। आप सबको पता है कि हर मंगल के दिन ये इजलास होता है, 6-6, 8-8 घंटे का इजलास बगैर ताअत्तुल के जारी रहता है और वज़ीर आज़म साहब जो है नमाज के लिए वो थोड़ा सा 10-15 मिनट का वक्फा लेते हैं। और इस बात पर तो खुशी होनी चाहिए कि जनाब आपका वज़ीर आज़म जो है वो नमाज़ पढ़ता है, नमाज की तरगीब देता है, इस्लाम की तरगीब देता है, लेकिन उनका नमाज के लिए उठकर जाना, इस कालम निगार जिनका नाम सईद आसी है, इन्होंने जिस झूठ से, जिस तरीके से ये सारी चीज़ें मैनिपुलेट की हैं वो बड़ी हैरान कुन हैं। अब शिबली फराज साहब की अगर पूरी बात की जाती कि उन्होंने नमाज के लिए वज़ीर आज़म साहब उठ के गए थे तो ये जो नया प्रोपेगेंडा है ये जन्म ना लेता। एक और बददियानती जो इसमें हुई है वो ये कि फवाद चौधरी ने फंड्स रोकने का फ़ैसला जनाब जो किया है वफाकी काबीना ने वो बता दिया है। वो भी मैंने आपको पूरी बात बताई है कि फ़ंड रोकने का फ़ैसला नहीं हुआ। फवाद चौधरी साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इतना कहा कि वफाकी काबीना के इजलास में ये नुक्ता सामने आया है, ये तजवीज़ सामने आई है। अब आप ख़ुद बताएं नाज़रीन कि फ़ैसला करने में और तजवीज़ देने में कितना फ़र्क होता है, नुक्ता उठाने में, मशवरा देने में और फ़ैसला करने में कितना ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन ये कालम निगार कहते हैं कि ये फ़ैसला कर लिया गया है कि वफाकी काबीना के इजलास में कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन को फंड्स नहीं देगी 2023 के इलेक्शन के लिए अगर वो ईवीएम पर इलेक्शन नहीं कराते। और दूसरा झूठ क्या बोला गया है शिबली फराज की गुफ्तगू को लेकर कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब नमाज के लिए उठ कर गए तो वो जनाब वफाकी काबीना के इजलास को भी सीरियस नहीं लेते और उस काबीना के इजलास में भी उनकी अदम मौजूदगी रह जाती है। अब आप मुझे बताएं कि अगर किसी ने फवाद चौधरी की वो प्रेस ब्रीफिंग ना सुनी हो और शिबली फराज की ये प्रेस टॉक जो है ये भी ना सुनी हो, तो अगर वो ये कालम सिर्फ पढ़ ले, इस कालम की ये चंद चीज़ें, चंद लाइनें निकाल ली जाएं और जो निकलेंगी भी सही, निकल भी रही हैं, तो मुझे बताएं कि कितना ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जन्म लेगा कि वो एक तो शायद इलेक्शन कमीशन को जो है वो ब्लैकमेल कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी सामने आएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपने वफाकी काबीना के इजलास को भी सीरियस नहीं लेते। तो नाजरीन ये है वो तरीक़ाकार जिसके ज़रिए प्रोपेगेंडा जन्म लिया जाता है, उसको फैलाया जाता है और उसको हुकूमत की जो बेहतर चीज़ें होती हैं उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वज़ीर आज़म का हर हफ्ते यानी हर मंगल वाले दिन इजलास बुलाना और 8-8 घंटे उसको जारी रखना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इस तरह की एक लाइन इस पूरी अच्छी चीज़ पर पर्दा डाल देती है। वज़ीर आज़म का नमाज़ों की पाबंदी करना, नमाज के लिए उठ कर जाना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है वो वज़ीर आज़म की उस नीयत को, उसके ऊपर भी, अच्छी नीयत के ऊपर भी सवालिया निशान लगाने के लिए काफ़ी है। और फिर हुकूमत की ये ख्वाहिश कि 2023 का इलेक्शन ईवीएम पर हो ताकि साफ शफाफ हो और इल्ज़ामात से पाक हो, इसके लिए हुकूमत कोशिश कर रही है। अब उसमें भी अगर ये प्रोपेगेंडा कर लिया जाए कि फवाद चौधरी ने ये कहा है कि वफाकी काबीना ने फैसला कर लिया है कि पैसे नहीं देंगे, तो वो जो हुकूमती रिट है, हुकूमती जो ख्वाहिश है कि साफ शफाफ इलेक्शन हो और ईवीएम पर हो, उस
पूरी डिबेट के ऊपर सवालिया निशान लग जाता है इस एक कॉलम की, इस एक बात से। तो आपको मालूम हो चुका है कि किस तरीके से हमारे मुल्क में प्रोपेगेंडा किया जाता है और उसको चलाया जाता है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।